बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में बिल्कुल खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कोरियन स्किन सीक्रेट्स के बारे में एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जो टिकटॉक पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है। तो मैं घर की चीज़ों से आपके लिए वो मास्क बना के शेयर करूंगी आपके साथ, जिसके रिजल्ट्स उससे डबल होंगे और प्राइजेस भी उससे बिल्कुल कम होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। कोरियन स्किन के हवाले से मैं आज आपके साथ बात करने जा रही हूँ, जिससे कोरियन स्किन उसको बोला जाता है जिस स्किन में एक अलग सी शाइन हो, कोई भी पिंपल्स ना हो, कोई एक्नी के निशान ना हो, कोई पिगमेंटेशन, बिल्कुल क्लियर और चमकदार स्किन हो। तो ये रेमेडी आपने यूज़ करनी है जिससे आपकी स्किन बिल्कुल कोरियन स्किन टाइप हो जाएगी। यहाँ से थोड़ी सी वीडियो कट गई थी मुझसे, वहाँ से नहीं रिकॉर्ड कर सकी। तो दूध हमने ले लिया था 1 कप, इसके अंदर मैंने ऐड किया है राइस फ्लोर 3 से 4 चम्मच और इसके साथ मैंने व्हीट फ्लोर यानी कि गंदम का आटा, घर का आटा सादा जो है वो मैंने शामिल कर दिया 3 से 4 चम्मच। तो इसको हमने पका लेना है तकरीबन उतनी देर तक जब तक ये एक गाढ़ा सा पेस्ट ना बन जाए। यकीन जानिए, आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि वाकई हमने इस फेस के ऊपर कोई स्किन के ऊपर कोई हमने चीज़ यूज़ की है। बस आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और इसके रिज़ल्ट्स आपको इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर आपकी स्किन बिल्कुल कोरियन स्किन टाइप हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने महंगे वाला कोई ट्रीटमेंट अपनी स्किन के ऊपर करवाया है। तो ईद तक इंशाल्लाह आपकी स्किन बिल्कुल साफ, शफाफ और चमकदार हो जाएगी। जी, तो यहाँ से पे गाढ़ा सा पेस्ट हमने रेडी कर लिया। इसको अब हम एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे, खुला सा बॉल हो जिसके अंदर ये जल्दी ठंडा हो सके। ठंडा हम होने देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हमने ले लेना है एलोवेरा के 3-4 स्पून हमें चाहिए। घर की एलोवेरा हमें चाहिए। अगर आप कहेंगे कि हम बाज़ारी एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है, बट अगर ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप घर वाली एलोवेरा यूज़ करिए। अब हमने क्या करना है, इसका पल्प निकाल लेना है। पल्प इसका किस तरीके से निकालना है, साइडों से हम इसको कट कर लेंगे, ऊपर से भी इसका जो लेयर है वो हम उतार लेंगे और एक स्पून की मदद से हम बिल्कुल हल्के हाथ के साथ हमने इसको रगड़ रगड़ के तो हमने उतार लेना है। इसका जो गूदा है ना वो बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल में हमारे पास आ जाएगा। तो इस एलोवेरा जेल को हमने अपने पेस्ट के अंदर हमने ऐड कर लेना है और फिर इसके अंदर हमने हनी ऐड कर लेना है। तकरीबन 1 से 2 चम्मच हमने इसके अंदर हनी ऐड करना है। फिर टर्मरिक यानी कि घर वाली जो किचन में हम यूज़ करते हैं हल्दी, वो हमने 1 चुटकी या हाफ टी स्पून भी आप यूज़ कर सकते हैं जितना आपको बेस्ट लगे, लेकिन 1 चुटकी ही काफ़ी होगा हल्दी का। तो वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे 3 से 4 ड्रॉप्स इसके हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर ये सूट नहीं करता तो आप बादाम का तेल या कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रोज़ रोज़ बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, इतनी मेहनत डेली तो नहीं होगी। सारी बातें, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। तो ये सिर्फ जस्ट ओनली आपने एक दिन ही बना के स्टोर कर लेना है पूरे मंथ के लिए। इसकी शेल्फ़ लाइफ 1 मंथ है। आप इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कोरियन मास्क जो वो अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं या यूज़ करते हैं बिल्कुल वही इसके रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे और इसकी शक्ल भी बिल्कुल वही है। बस आपने इसको ट्राई करना है अपनी स्किन के ऊपर, और किस तरह ट्राई करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और पहले बात कर लेते हैं कि हमने इसको स्टोर कैसे करना है। हमने आइस क्यूब के अंदर इनको डाल के तो इसको हमने फ्रिज के अंदर इसको स्टोर कर लेना है। जब आपने इसको यूज़ करना होगा तब आपने तकरीबन 1 से 2 क्यूब्स आपने निकाल लेने। जब वो मेल्ट हो जाएंगे तब आपने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेने हैं। बहुत ही अच्छी ये क्रीम बन के रेडी हो गई है। तो आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए पहले अपनी स्किन के ऊपर मसाज करना है। फिर उसके बाद 10-15 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना और फिर सादा पानी के साथ आपने वॉश कर लेना है। और फिर उसके बाद जो भी क्रीम आप यूज़ करते हैं वो अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेनी है।
अब मैं आपको चेक करवाती हूँ इसका डेमो। पहले हम थोड़ा सा पेस्ट लेंगे और अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना इसका अच्छा टेक्सचर है। इस तरह का टेक्सचर आपकी क्रीम का भी होना चाहिए। इस तरह से आपने हल्के हाथ के साथ मसाज करते जाना है ताकि आपकी स्किन अंदर से क्लीन हो। जो भी आपकी स्किन के ऊपर सन टैन है या फिर आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है और पिंपल्स वगैरह हैं, वो भी इसके साथ स्लोली रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर एक्ने स्कार के हैं वो भी इसके साथ बिल्कुल रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। एक अच्छा सा ग्लो आपको प्रोवाइड करेगा ये टिप। और उसके साथ साथ आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपने इसको डेली ही यूज़ करना है। एक दफ़ा इस्तेमाल करके कोई जादू नहीं होना, बिल्कुल आपने इसको 1 मंथ के लिए लाजमी इसको ट्राई करते रहना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई किया है। तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए आपने हल्का हल्का मसाज करना है। फिर 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है, बिल्कुल ड्राई ना हो ये। जब ये हल्का हल्का ड्राई हो जाए तो आपने फिर इसको वॉश आउट कर लेना है। चलिए मैं आपको इसको वॉश आउट करके इसके रिज़ल्ट्स आपको दिखाती हूँ कि इसके 1 टाइम आपको यूज़ करने के बाद ही इसके रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को शूट करने में और वीडियो बनाने में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करना पड़ती हैं और इसके अलावा इतनी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ती है, फिर जाके आपके लिए रेमेडी चूज़ करती हूँ। तो पहले मैं खुद अपने ऊपर ट्राई करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इंशाल्लाह आपको भी इसके अच्छे ही रिज़ल्ट मिलेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको एक लाइक और एक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि मज़ीद मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँ। तो जनाब यहाँ पे हमने अपना मास्क जो है वो हमने रिमूव कर लिया और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। ये मैंने 3rd टाइम मैंने यूज़ किया, तीसरी दफ़ा मैंने अपने हैंड के ऊपर ये अप्लाई करके तो आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरी नेक्स्ट वीडियो किस बारे में होनी चाहिए, कोई भी मसला आपके साथ हो, प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा टिप लेके आऊँगी और इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा भी होगा। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाजमी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।